हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको सीआई और एसआई करा रहा हूं, मैं आपको सीआई और एसआई दोनों एक साथ करा रहा हूं, जिसके मैंने आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर आज हमारा 4 है। आज मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से इतने अच्छे तरीके से सवाल कराऊँगा कि आपको सीआई से सरल कोई भी टॉपिक लगेगा ही नहीं। आपको सबसे ज़्यादा सरल सीआई लगेगा और इतना अच्छा आपको तरीका बताऊंगा सवाल करने का। चाहे आपका टाइम कुछ भी दे दे, उसमें 2 ईयर दे दे, 2 ईयर 1/2 ईयर दे दे, 1 होल 1/2 ईयर दे दे, 1 साल 73 दिन दे दे, कुछ भी दे दे आपको, ए टू जेड कुछ भी दे दे, एक ही तरीके से आप सारे सवाल सॉल्व करेंगे। और वो तरीका क्या होगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पार्ट 4। हम क्या करते हैं, पार्ट 4 शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है, परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करा दिया और सीआई और एसआई शुरू किया, तो इसके 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए। आज पार्ट 4 है हमारा। आज हमारा पार्ट 4 है। तो फ्रेंड्स, जिसने अगर परसेंटेज नहीं देखा है वो परसेंटेज जरूर देख ले। अगर जिसने परसेंटेज देखा होगा तो वो आज का पार्ट बहुत अच्छे से समझ लेगा, और जिसने नहीं देखा होगा उसे थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में। समझ वो भी लेगा, मगर जिसने परसेंटेज अच्छे से समझा होगा वो आज का सीआई का पार्ट बहुत अच्छे से समझ लेगा सारे क्वेश्चन को। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1280 रुपये का 12.5% प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मृतधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, इस सवाल को करने का मैंने आपको एक तरीका कल बताया था, मगर आज मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ, जिससे आप वो फ्रेंड केवल 2 साल के लिए था। कितने साल के लिए था? 2 साल के लिए था। उससे भी सवाल हो जाते हैं 3 साल वाले भी, पर उसमें दिक्कतें आती हैं। तो मैं आपको परसेंटेज के तरीके से बताऊंगा कि आपको मैंने परसेंटेज में कैसे सवाल सॉल्व कराए थे, उसी तरीके से एससीआई के कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। जो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/8 होगी। क्या होगी? 1/8 होगी। तो कोई चीज़ कितने साल के लिए हो रही है? 2 साल के लिए। कोई चीज़ 8 रुपये से कितनी हो रही है? 9 हो रही है। मतलब पहले मूलधन कितना था? 8 था। मान लीजिए मूलधन कितना था? 8 था। अब कितना हो गया? 9 हो गया पहले साल में। इसी तरीके से वो दूसरे साल में भी इतना होगा। दूसरे साल में भी 8 से 9 होगा। पहले साल में 8 से 9 हुआ है, तो 2 साल के लिए, तो दूसरे साल में भी 8 से 9 होगा। सवाल खत्म हो गया हमारा। आपको यही चीज़ समझनी है बस। कोई चीज़ पहले साल में 12.5% से बढ़ रही है, तो 1/8 हो गया 12.5%। तो कितने साल के लिए बढ़ रही है? 2 साल के लिए। तो कोई चीज़ 8 रुपये से 9 हो रही है, दूसरे साल में भी 8 रुपये से 9 हो रही है। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 64 हो गया, 81 हो गया। सवाल खत्म हो गया। अब कह रहा है वो हमारा मूलधन कितने, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। आप खुद सोचिए, प्रिंसिपल 64 है, 81 रुपये अमाउंट है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 81 में से 64 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 17 बचेंगे। अब क्या कह रहा है वो, मूलधन 1280 रुपये है, पर हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 64, पर उनके अकॉर्डिंग कितना है? 1280 है। तो कितने गुना हो गए? 1280 कितने गुना हो गए? 20 गुना हो गए। कितने गुना हो गए? 20 गुना हो गए। तो पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है मृतधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मृतधन 81 ना होकर कितने गुना हो जाएगा? अपने आप में 20 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1620 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1620। और ये भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 340। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। मैंने क्या किया, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/8 होती है। क्या होती है? 1/8। तो 2 साल के लिए कोई चीज़ 8 से 9 हो रही है पहले साल में, तो दूसरे साल में भी क्या होगी? 8 से 9 होगी। तो 8 × 2 = 64, 9 ने 81, तो 64 रुपये तो प्रिंसिपल हो गया, 81 रुपये अमाउंट हो गया। तो हमारा सीआई कितना हो गया? 17 रुपये सीआई हो गया। अब वो कह रहा है हमारा मूलधन 64 ना होगा, कितना है? 1280 है। तो कितना है? 1280 है। तो कितने गुना हो गया? कितने टाइम्स हो गया? 20 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स होगा? 20 टाइम। इसी तरीके से अमाउंट भी होगा, कितने हो जाएगा? 20 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 286, 1620 हो गया। इसी तरीके से सीआई भी 17 ना होगा, कितने गुना हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको यही चीज़ समझनी है बस।
आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आप बहुत सारे सवाल बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये तो 2 साल के लिए था। हमारे आगे आएंगे 2 साल 1.5 महीना, 2 साल 7 महीना, 1 साल 7 महीना, 1 साल 73 दिन। तो सारे सवाल आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बस आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हो जा रहा है 440 हो रहा है। बस सवाल हो गया खत्म। सबसे पहले क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, कितनी होती है 1/5। तो कोई चीज़ 2 साल के लिए हो रही है तो पहले 5 से 6 होगी, कितनी होगी 5 से 6 होगी। इसी तरीके से दूसरे साल भी क्या होगी 5 से 6 हो जाएगी, दूसरे साल भी क्या होगी 5 से 6 होगी। तो 25 हो गई, 36 हो गई, कितनी हुई 25 हो गई 36। तो 25 तो प्रिंसिपल हो गया, 36 क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो CI कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, CI इन दोनों डिफरेंस कितना हो 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो 11। अब वह कह रहा है डिफरेंस 11 हो गया, CI कितना हो गया 11 हो गया। अब कह रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये, 440 रुपये है। पर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 11। तो 11 की वैल्यू किसके बराबर होगी 440 के बराबर। तो कितने गुना हो गया ये 14 टाइम्स हो गए, कितने टाइम्स हो गए 14 टाइम्स हो गए। इसी तरीके से धन और मिश्र धन निकालना है। उसी तरीके से आपका जो प्रिंसिपल होगा 25 ना होगा, कितने टाइम हो जाएगा 40 टाइम्स हो जाएगा। तो 25 का 40 टाइम्स क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 25 चौका 100, तो 1 0 का 0 जाएगा। और इसी तरीके से वो आपका मिश्र धन 36 ना होगा, ये भी कितना हो जाएगा 40 टाइम हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 0 का 0, 4 6 क्या होगा 24 का 4, कैरी 2, 4 6 12 और 2 14। तो कितना हो जाएगा 14 से 40 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था। देखिए फ्रेंड क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो आपकी परसेंटेज वैल्यू उसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। आपको मैंने 50 बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि आपको सारी परसेंटेज जो मेन वैल्यू होती हैं सभी अच्छे से अब याद हो जानी चाहिए। अगर आपको याद है तो सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे आप। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की लिखी मैंने 5/6, 1/5 हो गई। तो कोई चीज़ 5 से 1 बढ़ गई 6 हो गई। दूसरे साल भी 5 से क्या हो गई 1 बढ़ गई 6 हो गई। तो कितनी हो गई 5 5 25, 6 6 36। हमारा प्रिंसिपल हो गया 25, अमाउंट हो गया 36, तो CI हो गया 11। CI 11 ना होकर उनके अकॉर्डिंग कितना है 440। कितने टाइम से 40 टाइम है, 40 टाइम से। इसी तरीके से आपका जो प्रिंसिपल होगा 25 ना होकर 40 टाइम हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अमाउंट 36 ना होकर 40 टाइम हो जाएगा 14 से 40 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो 2 साल के लिए है। अगर आपका भी 3 साल के लिए भी आएगा, 1 साल 50 दिन के लिए, 1 साल 73 दिन के लिए सारे सवाल आएंगे, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो किसी धन का 16 सही 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 3430 हो जाए। अब कितने टाइम है, देखो 3 ईयर्स है। कितने टाइम से 3 ईयर्स है, कुछ भी नहीं है सवाल में। जो हम 2 ईयर्स के लिए कर रहे थे वही हम 3 ईयर्स के लिए करेंगे। उसमें हम 2 बार लिख रहे थे, इसमें हम 3 बार लिख देंगे, बस सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। क्या होती है 1/6 होती है। तो कोई चीज़ 6 से 7 हो रही है पहले साल, तो दूसरे साल भी क्या होगी 6 से 7 होगी, तीसरे साल भी क्या होगी 6 से 7 होगी। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। कितना होता है 216 होता है। इसी तरह 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया आपका अमाउंट होगा। तो CI कितना बचा आपका, CI कितना बचा 127। कितना बचा 127। तो 127 CI बचा। अब कह रहा है वो मिश्र धन कितना कह रहा है, वो मिश्र धन कह रहा है 3, अमाउंट बोल रहा है 3430। पर हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है 343 आया है, और उनके अकॉर्डिंग कितना है 3430। तो कितने टाइम से 100 टाइम से, कितने टाइम से 100 टाइम से, सॉरी 10 टाइम। कितने टाइम से 10 टाइम। इसी तरीके से आपका जो प्रिंसिपल होगा 10 टाइम्स हो जाएगा, कितना 2160 हो जाएगा। और इसी तरीके से CI जो है 10 टाइम हो जाएगा 1270 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो 2 साल में भी कुछ दिक्कत नहीं थी और 3 साल में कुछ दिक्कत नहीं थी। बस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो आप सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या था 6 से 7 हो रहा है, अगले साल भी 6 से 7 हो रहा है, अगले साल भी 6 से 7 हो रहा है। तो 6 का क्यूब कितना हो गया 216 हो गया, 7 का क्यूब कितना होगा 343 हो गया। अब कोई हमारा CI कितना बचा 127 हो गया। अब वो कह रहा है अमाउंट कितना था 3430 था, पर हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है 343, उनके अकॉर्डिंग 3430 है। तो कितने टाइम से 10 टाइम से। इसी तरीके से प्रिंसिपल भी 2160 ना होकर कितने टाइम्स हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो गया 2160 हो गया। और हमारा CI भी 127 ना होगा 10 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारा कितना है 1270 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अब देखिए सवाल आ गया, बदल गया सवाल हमारा। अब हमारा सवाल क्या होगा चेंज हो जाएगा थोड़ा। देखिए
अब कह रहा है इसमें 1.5 साल, सारा खेल जो है आपके टाइम का है। एक सवाल मैं आपको थोड़ा डीपली समझाऊंगा, फिर आप मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, क्योंकि एक सवाल कराने में आपको थोड़ा टाइम लगाऊंगा और फिर आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो टाइम कितना है हमारा, 1.5 साल है। देखो कोई रेट जो है पहले तो 1 साल के लिए पूरी दी जा रही होगी, 1 साल के लिए पूरी दी जा रही होगी, फिर आधे साल के लिए तो दी जा रही होगी। मान लीजिए कितनी है, 33/1/3% है, मतलब 1/3 है। कितनी है, 1/3 है। तो फ्रेंड्स पहले साल तो 1/3 पूरी दी जा रही होगी। अब वो अगले साल पूरे साल के लिए तो ले नहीं रहा है। अगर वो 2 साल के लिए लेता है तो दूसरे साल भी 1/3 जुड़ जाती। क्या हो जाती, 1/3 जुड़ जाती दूसरे साल भी, मगर वो 2 साल के लिए ले ही नहीं रहा है, वो ले रहा है 1.5 साल के लिए, मतलब वो आधे साल के लिए ले रहा है। तो पहले साल के लिए तो एक हो गई पूरी, पहले साल के लिए तो आपकी 1 हो गई। अब दूसरे साल के लिए आपकी कितनी है, 1/2 है। कितनी है, 1/2 है आपकी। तो हमारी जो रेट होगी पहले साल तो पूरी लगेगी, दूसरे साल जो लगेगी 1/3 का कितनी लगेगी, 1/2 लगेगी। कितनी लगेगी, 1/2 लगेगी। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। देखो 2 साल के लिए होती तो 1/3 और 1/3 हो जाती दोनों साल के लिए, मगर यहाँ पर 2 साल के लिए है ही नहीं है। पहले साल के लिए तो 1/3 हो गई, दूसरे साल के लिए तो 1/2 होगी, क्योंकि आधी तो ये 1.5 साल ही तो है। तो पहले साल के लिए 1/3, दूसरे साल के लिए 1/2, तो कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो कोई चीज़ पहले 1 साल के लिए 1/3 है, दूसरे साल के लिए 1/6, सवाल खत्म हो गया। 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। अब अगले साल कितनी हो जाएगी, 6 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जो कट रहा है काट लो। 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 7 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 9 रुपये तो प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 14 हो गया। तो CI कितना हो जाएगा हमारा, CI कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया यहाँ पर। अब मृतधन कितना कह रहा है, 4200 कह रहा है। कितना कह रहा है, 4200 कह रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 14। तो कितने टाइम थे, 300 टाइम थे। 14 3 कितना, 42 हो गया। इसी तरीके से आपका धन जो होगा 300 टाइम हो जाएगा, कितना हो, 2700 हो जाएगा। 9 3 27। इसी तरीके प्रिंसिपल भी आपका कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना है, 1500 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देखिए फ्रेंड्स। पहले तो हमारा सबसे पहले क्या काम मैंने आपको बता दिया है, जो हमारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/3 होती है। क्या होती है, 1/3 होती है। बस खत्म हो गया सवाल। अब 1.5 साल है तो पहले साल तो 1/3 ही लगेगी, पहले साल तो 1/3 ही लगेगी। दूसरे साल तो 6 महीने की लगेगी, 6 महीने मतलब आधा साल। तो कितनी लगेगी, 1/3 गुणा 1/2 लग जाएगी। तो कितनी लगेगी, 1/6 लगेगी फ्रेंड्स। कितनी लगेगी, 1/6 लगेगी। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये चीज़ होती है हमारी, अगर हमारा पूरा 2 साल होता तो पहले साल 1/3 लगी तो दूसरे साल भी 1/3 लगती, मगर हमारा यहाँ पे पूरा 2 साल नहीं है, पूरा हमारा 1.5 साल है। तो पहले साल तो 1/3 लगेगी, दूसरे साल क्या लगेगी, 1/6। सवाल खत्म होगा। 3 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है, 6 से कितनी हो रही है, फिर हमारी 7 हो जाएगी। मैंने आपको बताया क्रॉस में जो कट रहा है काट लेते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 3 3 9, 7 2 14। CI कितने हो गए, 5 हो गए। अब हमारा कह रहा है वो मिश्रण 14 होगा, कितना है, 4200 है। कितने टाइम से, 300 टाइम से। कितने टाइम से, 300 टाइम से। इसी तरीके से आपका जो प्रिंसिपल और क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल भी आपका कितने टाइम हो जाएगा, 300 टाइम हो जाएगा। कितना, 2700 हो जाएगा। कितना, 2700 हो जाएगा। और आपका जो है 5 ना होगा, कितने टाइम हो जाएगा, 300 टाइम हो जाएगा। कितना, 1500 हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितने साल के लिए भी आ जाए हम आसानी से सवाल को कर लेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा देखिए, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.5%, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मृतधन कितना है, 390 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 390 रुपये। अब देखिए दोनों साल जो है हमारा रेट जो है अलग अलग है। दोनों साल हमारी रेट क्या है, इसमें अलग अलग है। पहले साल तो कितनी है, 33.5%। तो सवाल बहुत आसान है, मैंने आपको कल भी कराया था इस तरह का सवाल। तो 33.5% है तो कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3 पहले साल तो। और दूसरे साल 12.5% है तो कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। तो पहले साल तो 3 से 1/1, 3 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। 3 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। और दूसरे साल 8 से 1/1 तो कितनी हो जाएगी, 8 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है। जो क्रॉस में कट रहा है उसे काट लेते हैं। 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 3 6 हो गया और 9 हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 2 3 6 हो गया, 9 हो गया। अब ये भी कट रहा था हमारा, अगर हम काटना चाहें इसे और भी छोटा कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब कह रहा है वो
2 वर्ष में मृतधन कितना है, 390 रुपये हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 390 रुपये हो जाएगा। मगर हमारे अब इसमें 6 रुपये तो प्रिंसिपल हो गया, 9 रुपये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया, तो 3 रुपये क्या हो गया CI हो जाएगा, 3 रुपये क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। अब मृतधन कितना कह रहा है, 390 रुपये हो जाएगा, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 9 आया है, उनके अकॉर्डिंग कितना है 390, तो 9 कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 9 4 जा 36 और 3 बचे, पूरा नहीं कट रहा है, 9 4 जा क्या होगा आपके 36 हो जाएंगे। तो फ्रेंड इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 33.5% है, पहले तो 1/3 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से पहले हो रहा है हमारा 4 हो रहा है, और 8 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो हमने क्या पता क्रॉस में काट लिया, 3 3 या 9 हो गया, 4 2 या 8 हमने और छोटा कर लिया, 2 से कितना हो गया 3 हो गया, हमारा आसानी से कट जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा वो क्या पढ़ रहा था, हमारा डीपली पड़ जाता है, क्योंकि हम उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, हमें अपनी कैलकुलेशन क्या करनी, जितनी कम से कम हो सके, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काट लिया, जो कट रहा है उसे क्रॉस में काट लेते हैं। 2 से 3 हो रहा है, प्रिंसिपल तो 2 हो गया, अमाउंट हो गया 3, तो CI कितना हो गया 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो कह रहा है वो इसमें अमाउंट जो कह रहा है 3 ना कहेगा 390 कह रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 390 के बराबर हो जाएगा, 130 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल ना 2 ना होकर कितना हो जाएगा 130 टाइम्स हो जाएगा, कितना 260 हो जाएगा, और आपका 1 ना होकर कितना हो जाएगा CI 130 हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। अब देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में आपको और भी समझ में आएगा अच्छे से, जो अब तक तो हमारा 1 साल 2 साल 1.5 साल, अब जो चलेगा हमारा और थोड़ा टफ और चलेगा, टफ नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 6400 का 25% कह रहा है, अब कितना कह रहा है 1.5 वर्ष में, कितना कह रहा है 1.5 वर्ष में। देखिए 1.5 वर्ष में क्या होगा, पहले साल तो पूरा लगेगा और दूसरे साल क्या लगेगा आधा लगेगा, 25% मतलब 1/4, दूसरे साल क्या लगेगा 1/4 गुणा 1/2 लग जाएगा, कितना लग जाएगा 1/8 लग जाएगा, कितना लग जाएगा 1/8 लग जाएगा। सवाल खत्म हो गया। देखो पहले तो 4 से 5 हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा 8 से 9 हो जाएगा, जो कट रहा है काट लो, इसमें कुछ नहीं कट रहा, तो 8 चौक 32, 9 पंजे 45, 32 तो आपका प्रिंसिपल हो गया, 45 आपका अमाउंट हो गया, CI कितना बचा आपका 13 CI हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें प्रिंसिपल कितना कह रहा है 6400 कह रहा है, उसमें 32 ना होगा, कितना कह रहा है 6400 कह रहा है, कितने टाइम से 200 टाइम से। इसी तरीके से आपका जो अमाउंट होगा 200 टाइम्स हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, और ये भी आपका 200 टाइम्स हो जाएगा, CI तो कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा। बस सवाल खत्म हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जो आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सवाल आप कोई सा भी कर सकते हैं, आप सवाल कोई सा भी कर लेंगे, कितने भी ईयर्स का दे रखो, 4 साल का 5 साल का 6 साल का, कितने भी आ जाए सवाल एग्जाम में CI का सवाल, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी धन का 33%, 33.5%, अब क्या कह रहा है 2.5 साल, क्या कह रहा है 2.5 साल, कुछ भी नहीं है, 2 साल तो पूरा लगेगा, आधे साल क्या लग जाएगा आधा लग जाएगा। 33% क्या होता है 1/3, तो पहले साल तो 1/3 लगेगा, दूसरे साल भी क्या लगेगा 1/3 लगेगा, पर तीसरे साल क्या होगा 1/3 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कितना लगेगा 1/6 लगेगा, कितना लगेगा 1/6 लगेगा, क्योंकि फ्रेंड 2.5 साल है, 2 साल तो पूरा लगेगा, आगे आधे साल जो लगेगा आधा लगेगा। तो पहले 3 से 4 हो रहा है, फिर भी 3 से 4 हो रहा है, फिर 6 से 7 हो रहा है, जो कट रहा है काट लेंगे, कुछ नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, कट जाएगा 2 2 या 4, 2 3 या 6, 3 3 या 27 हो गया ये, और ये कितना हो गया हमारा 7 4 या 28, 56 हो गया, कितना हो गया 56 हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें अमाउंट कितना कह रहा है 5600 कह रहा है, हम कंपेयर कर देते हैं, हमारा जो अमाउंट आया उसका कंपेयर हम उसके सवाल वाले अमाउंट से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5600 है हमारा, कितने टाइम से 100 टाइम से। इसी तरीके से आपका जो अमाउंट ना 100 ना 27 ना हो, कितना 2700 हो जाएगा, और CI कितना हो जाएगा 27 और 56 का डिफरेंस कितना है 29, तो 29 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा 2900 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कह रहा है 1 वर्ष 4 महीने, अब क्या कह रहा है 1 वर्ष 4 महीने कह रहा है। अब देखिए सवाल थोड़ा टफ हो गया, 1 वर्ष 4 महीने कह रहा है 50% से, तो पहले साल तो पूरा लगेगा 50% मतलब 1/2, अब दूसरे साल जो लगेगा 1/2 लगता, मगर हमारा जो रेट हमारा टाइम जो है 4 महीने हो गया है, तो पूरा साल का तो देगा नहीं, इतना पागल तो है नहीं वो पूरे साल की ब्याज देगा, और ले 4 महीने की ले रहा है और ब्याज पूरे साल की देगा नहीं, तो वो क्या करेगा 4 महीने की तो देगा, तो 4 महीने जो पूरे साल का कितना है, कितना होगा 4 महीने पूरे साल का कितना होगा 4/12 होगा, कितना होगा 4/12 होगा नहीं होगा, 4 महीने जो होगा पूरे साल का कितना होगा 4/12 होगा, काट लो 2 2 या 4 हो गया, 1/6 हो गया, तो पहले साल जो 1/2 से देगा, दूसरे साल कितने देगा 1/6 से देगा, तो 2 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और 6 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है, जो कट रहा है काट लो,
अब नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। 6 टू जा कितने हो गए हमारा 3 से कट रहा है, 3 टू जा 6 हो गया हमारा, 2 टू जा 4 हो गया, 7 आ गया। अब क्या हमारा CI कितना हो गया 3 हो गया, प्रिंसिपल तो 4 हो गया और हमारा जो अमाउंट होगा 7 होगा, तो CI कितना बचा 3 बचा। अब कह रहा है मिश्र धन कितना कह रहा है 4200 कह रहा है, 3 ना कहेगा कितना कह रहा है 7 ना कहेगा कितना कह रहा है 4200, तो कितने टाइम्स है इसका 600 टाइम्स है, कितने टाइम्स है 600 टाइम्स है। इसी तरीके से धन जो होगा 4 ना होगा 600 टाइम्स हो जाएगा 2400 हो जाएगा, और CI 3 ना होगा 600 टाइम्स हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए। 50% है तो पहले साल तो 1/2 पूरा हो गया, दूसरे साल जो लगेगा 1/2 लगता अगर पूरे साल के लिए होता तो, मगर कह रहा है 4 महीने के लिए। 4 महीने कितने होते हैं हमारे, तो 4/12। हमने इसको किस में बदल दी, मंथ में बदल दिया, 4/12 हो जाएगा। 2 टू या 4, 2 से 1 बार 1/6। तो पहले साल तो 2 से 1 3 हो जाएगा, दूसरे साल के तो 6 से 7 हो जाएगा। काट दो जो कट रहा है 2 टू या 4 और 7, P हो गया 4, A हो गया 7 और C कितना बचा 3 बचा। अब हमारा 7 ना कहेगा कितना कह रहा है 4200, कितने टाइम्स हो गया 600 टाइम। इसी तरीके से आपका CI भी कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और आपका जो 4 ना होगा वो भी कितना हो जाएगा हमारा 2400 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कह रहा है देखिए, किसी धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब कह रहा है 1 वर्ष 8 महीने, क्या कह रहा है 1 वर्ष 8 महीने, इसमें भी कुछ भी नहीं है। हम 1 वर्ष 8 महीने का भी इसी तरीके से निकालेंगे बिल्कुल। देखिए 1 वर्ष 8 महीने, तो पहले तो पूरा पूरा लग रहा है हमारा जो है पूरा 12.5% मतलब क्या हो गया हमारा 12.5% मतलब हो गया 1/8 हो गया। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/8। दूसरे साल भी 1/8 लगता है, मगर उसने 8 महीने के लिए लिया है, तो क्या हो जाएगा 8/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/12 हो जाएगा, 8 से 8 कट गया तो कितना हो गया 1/12 हो गया। कितना हो गया 1/12 हो गया। अब सवाल खत्म हो गया हमारा। 1 साल 8 महीने तो 1/12 हो गया। अब यहाँ पे हमारा अब 1/12 हो गया, पहले साल तो 8 से 9 लगेगा, पहले साल कितना लगेगा 8 से 9 लगेगा, और दूसरे साल क्या लगेगा आपका 12 से कितना लगेगा 13 लगेगा। जो कट रहा है काट लीजिए। हमारा क्या कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर दो 8 4 जा 32 39। तो ए हो गया हमारा अमाउंट हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया 32, अमाउंट 39 हो गया। CI कितना बचा 7 बचा, CI कितना बचा 7 बचा। सवाल खत्म हो गया। CI कह रहा है वो 2100 कह रहा है, कितने कह रहा है 2100 कह रहा है, 7 ना कहेगा 2100 कह रहा है। तो कितने टाइम्स हो गए 300 टाइम्स हो जाएगी, कितने टाइम्स 300 टाइम। इसी तरीके से आपका मिश्र धन भी 39 में होगा, 300 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 2 0 को 2 0, 3 9 27 7 कैरी 2 3 9 और 2 11, तो 11,700 होगा अमाउंट। इसी तरीके से 32 में होगा, वो भी 300 टाइम्स हो जाएगा आपका। 2 0 को 2 0, 3 2 6 3 3 9 96 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, जो कह रहा है वो निकालना है आपको। बस आपको कितने साल के लिए भी बोला है 1 साल 73 दिन, 1 साल 65 दिन, जो भी बोल रहा है आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है 16.5 से 2/3% और 1 वर्ष 9 महीने की कह रहा है। अब क्या कह रहा है 1 वर्ष 9 महीने की, कुछ भी नहीं है सवाल में। सवाल बहुत आसान है, उसी तरीके से करेंगे, चाहे 1 वर्ष 9 महीने हो, चाहे 1 वर्ष 7 महीने हो, 1 वर्ष 4 महीने हो, 1 वर्ष 5 महीने हो, कुछ भी बोले हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो 16 से 2/3% है हमारा, कितना है 16 से 2/3% है। अब 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सबको बहुत बार बता चुका हूँ, 1/6 होती है। कितनी होती है 1/6। दूसरे साल भी 1/6 लगता, मगर कितने से लग रहा है वो 9 महीने के लिए, तो 9 महीने मतलब 9/12 कर देंगे। कितना कर देंगे 9/12 कर देंगे। जो महीने कह रहा है ऊपर लिख देंगे, और 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 नीचे लिख देंगे। बस हमारा इसको इसमें बदल लेते हैं। अब काट लो जो कट रहा है 3 2 3 3 9 3 2 6। अब 1/24 हो गया, कितना हो गया ये 1/24 हो जाएगा। अब और कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। अब इसमें तो और कुछ नहीं कट रहा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1/6 है हमारा, 1/6 तो हमारा ये 9 महीने के लिए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको तो अब तो कुछ नहीं कट रहा। देखिए पहले तो हमारा 1/6 हो गया, फिर क्या हो रहा है हमारा 9 महीने के लिए हो रहा है। क्या हो रहा है 9 महीने के लिए हो रहा है, तो पहले तो 1/6 हो गया, फिर 9 महीने में 9/12 हो गया, 3 3 9 3 4 जा क्या हो गया 12 हो गया, 3 2 जा क्या हो गया 6। अब और छोटा हो गया हमारा 1/8 हो गया। हम और छोटा करने की कोशिश करते हैं, हमारा जितना छोटा हो जाए उतना छोटा कर लेते हैं। तो हमारा दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। पहले 6 से 7 जा रहा है वो,
तो दूसरे साल कितना जाएगा, 8 से 9 जाएगा, कितना जाएगा, 8 से 9 जाएगा। अब देखिए 6 से अब जो हमारा कट रहा है उसे काट लेंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। 8 6 जब 48 हो गए, 9 7 जब कितने हो गए हमारे 63 हो गए। अब अमाउंट प्रिंसिपल तो 48 हो गए, अमाउंट 63 हो गए, 15 क्या हो गया आपका, 15 हो गया हमारा अमाउंट हो गया। अब अमाउंट हमारा 6300 है, कितना है 6300 है, इसका 100 टाइम्स है। इसी तरीके से ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा 4800 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीज़ को। हम जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने से ही फ़ायदा है, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ जाती है। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है आज का। अब कह रहा है 14 होल 2/7%। अब कह रहा है 1 साल 7 महीने, कुछ भी नहीं है। तो 14 होल 2/7% मतलब क्या होगा, 1/7 हो गया। अब दूसरे साल भी 1/7 लगता, मगर कितना लग रहा है 7 महीने, तो 7/12। आपको बताया जो महीना ऊपर लिखो, साल नीचे लिखो, 7 से 7 कट गए। अब दूसरे साल क्या लगेगा, 1/12 से लगेगा। तो पहले 7 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और दूसरे साल कितना हो, 12 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जो कट रहा है काट लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 21, 13 दूनी 26, 21 तो हमारा प्रिंसिपल होगा, 26 हो गया अमाउंट, 5 क्या होगा, CI हो गया। अब क्या कह रहा है वो, चक्रवृद्धि ब्याज 1050 कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी कह रहा है, 1050 कह रहा है। तो आपकी 5 ना होगा, कितनी हो जाएगी, 1050 हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, 210 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरीके से आपका CI भी 210 टाइम्स हो जाएगा। तो 210 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1050 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल भी 210 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21 में 4410 आ जाएगा, कितना 4410 आ जाएगा। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे। देखो फ्रेंड, आज के सवाल में क्या था, कुछ भी नहीं था, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर जिसने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा होगा तो वो आज के पार्ट को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे उसे। तो आज के पार्ट में हमारा ये था कि बस हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो 1 साल 7 महीने कह रहा है, तो हमें पूरे साल के लिए नहीं निकालना है, उसमें हमें उसको महीने में बदल देना है और उसके रेट को कम कर देना है। बस हमें ये चीज़ करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दबा, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल हमारे और अच्छे होंगे सवाल, कल आएगा हमारा पार्ट 5। इसकी भी आपको पूरे में 10 पार्ट कराऊंगा। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो मैं आपको सारे पार्ट कंप्लीट कराऊंगा एक पार्ट अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।